हाँ सर, हो गया सर, हो गया। बस दो एक मिनट लगेगा बस। नहीं नहीं, जनरेटर चल गया सर, सेशन स्टार्ट होने वाला है बस 10 सेकंड के अंदर हो। अच्छा सर, हो गया सर, स्टार्ट हो गया। चलो स्टार्ट। नहीं नहीं, ऐड लगाना था कि मतलब ऐड चलते रहता। चलो करो, स्टार्ट करो। कर स्टार्ट करें, चलो। आशीष बोले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो आप सभी लोग का जो है स्वागत है जेनिक जेईई स्टडी के चैनल पर। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट कट गई थी, मौसम जो है बहुत खराब है बाहर, इसलिए जो है पावर कट गई थी। तो फिर हम लोग जनरेटर स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे जो है एसएससी जेईई 2022 का जो है आप लोगों का एग्जाम जो है आ चुका है। नवंबर में एग्जाम होने वाला है। तो रीजनिंग जो है आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और जितना भी आपका रीजनिंग का सिलेबस है, सबसे पहले तो मैंने आपको सिलेबस जो है कम से कम 2 से 3 बार बता चुका हूं ऑलरेडी। और बकायदा जो है मैंने सिलेबस डिस्कशन भी किया था। जेनिक जेईई स्टडी के वीडियो अवेलेबल होगा चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस डिस्कशन जो है ऑलरेडी हमने कर दिया है, वो आप देख सकते हैं कि कितना सिलेबस है, कितना किसका वेटेज है, सब कुछ। अब इसके लिए जो है हम एक अलग से वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम इजी स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जो है हम लोग अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, जिससे जो है आपको कंफर्ट फील हो। ठीक है, तो आज जो है हम लोग डाइस स्टार्ट करते हैं, जिसे हम लोग पासा बोलते हैं। तो डाइस स्टार्ट होगा, उसके बाद जो है बहुत सारे धीरे धीरे टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो डाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब डाइस में आप लोग जानते हो कि डाइस क्या होता है, जैसे कि हम लोग लूडो खेलते हैं। अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले जो है आप लोग एक बार सेशन को, वैसे भी थोड़ा इशू हो गया था, ठीक है, तो एक बार जो है आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए सभी जगह अपने दोस्तों को, जो लोग भी एसएससी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आरआरबी जेईई का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो लगभग जो है एसएससी जेईई का बात करें चाहे हम आरआरबी जेईई का बात करें, सिलेबस जो है लगभग सेम टू सेम है। हाँ, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है एसएससी जेईई में जो है 50 मार्क्स का आता है, वहां थोड़ा कम आता है। ठीक है, मगर जो सिलेबस है डाइस का, तो एसएससी जेईई का सिलेबस का बात करें चाहे हम आरआरबी जेईई का बात करें, दोनों का सिलेबस जो है एकदम डिट्टो सेम है। ठीक है, तो यहां पे जो है हम डाइस का बात करें, तो जैसे कि हम लोग लूडो खेलते हैं, बचपन में खेलते थे, अभी जो है हम लोग मोबाइल में खेलते हैं, ऐप आता है लीडो से, तो उसमें हम लोग खेलते हैं। तो यहां पे तो हमें मोबाइल में जो खेलते हैं वो तो सिर्फ एक जो है फेस दिखता है। ठीक है, मगर जब हम लोग बचपन में खेला करते थे, तो 6 फेस रहता था। फेस का मतलब क्या होता है? फलक। ठीक है, जो हिंदी में है वो हिंदी में भी जान सकते हैं, और जो इंग्लिश में है, दोनों हम बाइलिंगुअल आपको पढ़ाएंगे, तो जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां पे जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइस। तो डाइस जो है आपको सबसे पहले 6 फेस होता है, जनरली आप जानते हैं। अब जो है डाइस हम किसको बोलते हैं? जो क्यूब का फेस का होता है, या घन जिसे बोलते हैं हिंदी में, या घनाब जो होता है, घनाब। ठीक है, तो उसे जो है हम लोग जनरली पासा बोलते हैं। तो यहां पे जो है डाइस जो है 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले डाइस जो होता है 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होता है? मानक पासा। और दूसरा क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस।
हाँ हाँ, बेसिक टू एडवांस एकदम डिटेल में हम पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। आपको बस मुझे फॉलो करना है। आपका यकीन दिलाता हूं मैं कि आपको एसएससी जेईई के एग्जाम में जो है ना जरा सा भी मिस्टेक नहीं होगा। आप अगर मुझे फॉलो कीजिएगा तो जो 50 मार्क्स है ना, 50 में 50 आप लाओगे, वो सिर्फ हम पे आप छोड़ दीजिए। और अपने आप पे बिलीव रखना, अपने आप पे भरोसा रखना कि हम ला सकते हैं 50 में 50 मार्क्स, ठीक है। तो यहां पे जो है डाइस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी क्या होता है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी क्या होता है? सबसे पहले स्टैंडर्ड जो होता है वो मानक पासा, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग 11 12 का बात करें, देखो बेसिक से तो थोड़ा सा हम बेसिक में बता देते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन में 11 12 जो पढ़े थे, ठीक है, बचपन तो नहीं कह सकते, 11th में जो हम लोग डायमेंशन पढ़े थे, तो एक होता था ना कि स्टैंडर्ड जो है मान के चलते थे, तो वही है यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस। और एक जो है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम लोग और कह के जनरल डाइस भी बोलते हैं और साधारण पासा भी बोलते हैं, और स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग मानक पासा बोलते हैं। अब हम यहां पे क्वेश्चन ये आता है, या फिर आप लोग कमेंट करके बताना कि व्हाट इज स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। ये आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है इसके बारे में कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। तो जनरली जो है हम इसी पे बात करते हैं। तो देखिए, सुनिएगा मेरी बातों को, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप लोग सुनिएगा, ठीक है। और सेशन को एक बार आप लोग एकदम शेयर कर दो फटाफट। तो सम ऑफ अपोजिट फेस इक्वल टू 7, यानी कि क्या, जैसे कि देखिए स्टैंडर्ड डाइस जो हम लोग बचपन में लूडो खेलते थे, हम लोग क्या करते थे कि डब्बा में लूडो रहता था, पासा रहता था, और ऐसे करके हमको 6 लाना रहता था। अब बगल में मेरे दोस्त लोग रहते थे, तो हम लोग मतलब एक एक ऊपर रखते थे, नीचे 6 रखते थे, जिससे क्या होता था कि हमें 6 आ जाता था कि लो 6 आ गया। तो हमको पता था कि 1 के पीछे जो है 6 होता है, 2 के पीछे जो है 5 होता है, और 3 के पीछे जो होता है वो 4 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सर स्टैंडर्ड डाइस का मतलब यह होता है कि सम ऑफ अपोजिट फेस इक्वल टू 7। इसका मतलब 1 के पीछे हमेशा 6 रहेगा, 2 के पीछे हमेशा 5 रहेगा, और 3 के पीछे हमेशा 4 रहेगा। तो यह हो गया हमारा स्टैंडर्ड डाइस। बस यही है डिफिनेशन, और कुछ नहीं, ठीक है। बस आपको दिमाग में रखना है कि 1 के पीछे 6, यानी सम ऑफ अपोजिट फेस इक्वल टू 7। अब दूसरी तरफ हम बात करें नॉन स्टैंडर्ड डाइस का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में 7 नहीं होगा सम। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि देखिए, मैं यहां पे आपको एक दो चीज बता देता हूं कि यहां पे जैसे कि मान लीजिए अगर हम डाइस बनाए, ठीक है, यहां पे जैसे कि अगर हम लोग डाइस बनाए, तो यहां पे जो है ये अगर हम डाल दिए स्टैंडर्ड डाइस का, हम पहले आपको डिफिनीशन बता देते हैं। मान लो कि यहां पे हम 1 डाल दिए, यहां 1 डाल दीजिए, यहां 2 डाल दीजिए, और यहां पे आप 3 डाल दीजिए। तो यहां पे जो है, और एक डिफिनीशन और हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस का कि सम ऑफ अपोजिट फेस इक्वल टू 7 तो हुआ, ठीक है, और एडजेसेंट फेस नॉट इक्वल टू 7। आगे पीछे का फलक तो 7 के बराबर होना चाहिए, और अगल बगल का जो है डाइस का सम जो है वो 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे जैसे कि अगर हम किसी एक, ये 2 फेस है, जैसे कि कौन सा है, सिंपल बात है कि सर 1 + 2 को जोड़ेंगे तो क्या 7 के बराबर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। उसके बाद जो है यहां पे 3 + 1 को जोड़ोगे तो क्या ये 7 के बराबर होगा? नहीं होगा सर। और एक क्या बचा? 3 + 2, 3 + 2 को जोड़ोगे तो क्या 7 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो ये जो हो गया हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड डाइस। तो ये जो है इधर मैंने बना दिया स्टैंडर्ड डाइस। अब दूसरी साइड की बात करें, अब दूसरी साइड की बात करें तो हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस का बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो है नॉन स्टैंडर्ड डाइस की अगर मैं बात करूं, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस की अगर बात करें तो मान लीजिए हम यहां पे बोले कि सम ऑफ अपोजिट फेस इक्वल टू 7, यानी कि
आगे या पीछे का फलक जो होता है उसका योगफल 7 के बराबर, एकदम हिंदी में बता रहा हूं, शुद्ध हिंदी में, ठीक है, किसी को भी दिक्कत नहीं हो सकता है। और उसके बाद जो है अगल बगल का फलक जो होगा वो 7 के बराबर नहीं होगा, जैसा कि यहां पे आपको मैंने दिखाया। और एक चीज और हम इसमें कह सकते हैं कि दो डिफिनीशन का मतलब क्या हो गया कि एक हम ये भी कह सकते हैं कि सर एक में हम 6 जोड़ेंगे तो 7 के बराबर होगा, मतलब कि एक के पीछे क्या होगा, 6 होगा। सेम तरीके से 2 + 5 ये 2 है, 2 में हम कितना जोड़ेंगे, 5, तो ये 7 के बराबर होगा, ठीक है। और 3 में हम 4 जोड़ेंगे तो 7 के बराबर होगा। समझ गए? तो इसका क्लियर सा मीनिंग आता है कि सर एक के पीछे 6 होगा, जैसा कि हम लोग बचपन में किया करते थे कि एक के पीछे 6 होता था, 2 के पीछे 5 होता है और 3 के पीछे 4 होता है। एकदम क्लियर है? हां, अब जो है यहां पे अगर हम बात करें ये नॉन स्टैंडर्डाइज की, तो यहां पे देखो अब जो है यहां पे ना क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स। अगर यहां आगे पीछे का फलक 7 के बराबर सम होता है 7 के बराबर, तो यहां जो है सिर्फ आगे का ही हो जाएगा, यानी एडजेसेंट फलक। तो हम यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं 3 + 4, यहां 3 डाल दो और यहां 4 डाल दो और यहां कुछ भी आप डाल दो अपने हिसाब से 5। तो यहां पे जो है हमने 3 डाल दिया, यहां 4 डाल दिया और यहां पे 5 डाल दिया। एकदम थ्योरी बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा, अब जो है यहां पे अगर आप 3 + 4 को जोड़ो तो सर 7 के बराबर जो है अगल बगल का फलक जो है उसका योगफल अगर हम किए तो ये जो है 7 के बराबर हो गया। तो सीधा सा मीनिंग निकला यहां पे कि ये हो गया सर हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम, जैसा कि हम यहां पे हमने ये दिखाया कि 1 + 2 कोई भी दो फेस का योगफल 7 के बराबर हो जाता है, तो वो जो हो जाएगा वो नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। जैसा कि ये जो है हम फ्रंट कह सकते हैं और ये हम अपना राइट बोल सकते हैं, मेरा तो राइट में है, ठीक है। तो फ्रंट प्लस राइट को हम योग किए, सम किए तो 7 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये कि ये हो गया नॉन स्टैंडर्डाइज। अब यहां पे हमें सब बताओ कि ये जो हमने डिफिनीशन बताया आपको स्टैंडर्डाइज का और नॉन स्टैंडर्डाइज का, इसमें किसी को भी प्रॉब्लम, जरा सा भी प्रॉब्लम हो तो बताइए कमेंट करके। सबको क्लियर है, यस और नो, ऐसे करके आप लोग कमेंट किया करिए और सेशन को भी लाइक कर दिया करिए, ठीक है। तो सबको क्लियर है, एकदम सबको क्लियर। तो आगे मैं बढ़ सकता हूं, ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं मैं। अब जो है यहां पे सबको क्लियर ना, एकदम मस्त तरीके से। अब दूसरा सुनिएगा, दूसरा बात मैं बोलने वाला हूं। यहां पे तो मैंने स्टैंडर्डाइज का बात बता दिया, नॉन स्टैंडर्ड। अब जो है नॉन स्टैंडर्ड का जो है 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। नॉन स्टैंडर्डाइज का क्या होता है, 2 प्रकार होता है। अब क्या क्या होता है सर? तो पहला नंबर जो है क्लोज डाइस और दूसरा जो है ओपन डाइस। अब क्लोज डाइस का हिंदी क्या होता है, बंद पासा जिसे हम लोग बोलते हैं, और ओपन डाइस का मतलब होता है खुला पासा। क्लियर? तो क्लोज डाइस का मतलब क्या होता है कि हम जो है किसी भी हालत में 3 फेस से ज्यादा नहीं देख सकते। जैसा कि हम लोग अगर लूडो वाला, देखो प्रैक्टिकल से समझने में ज्यादा आसानी होता है। जैसा कि हम लोग लूडो खेलते हैं, डाइस उछालते हैं, तो अगर आप ऐसे ऐसे दायां बायां करके किसी तरह देखोगे ना तो आपको मैक्सिमम जो है 3 ही दिखेगा। अब ये मतलब नहीं कि हम ऐसा करके देख रहे हैं तो ऐसे नहीं देखना है। आप जो है अपने आंखों से डाइस रखा हुआ है, आप देख रहे हो, तो मैक्सिमम जो है आपको 3 फेस दिखेगा। और ओपन डाइस में जो है जैसा कि यहां पे देखो आप नॉर्मल तरीके से कि ये है क्लोज डाइस का एग्जांपल, तो हमें जो है मैक्सिमम सर एक ऊपर वाला दिखेगा यानी टॉप वाला दिखेगा और एक जो है फ्रंट वाला दिखेगा और एक इधर वाला। क्या आप इधर वाला देख सकते हो? क्या आप एक के नीचे वाला देख सकते हो? क्या जो है यहां पे 2 के पीछे जो है वो देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। इसका मतलब सर मैक्सिमम हम जो है 3 फेस देख सकते हैं, तो वो होता है क्लोज डाइस। अब ओपन डाइस क्या होता है? ओपन डाइस क्या होता है सुनिएगा। ओपन डाइस जनरली जो है, बात अगर करूं मैं ओपन डाइस का, तो इस तरीके से सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है ओपन डाइस का, जैसा कि आप लोग महाभारत सब लोग देखते हैं, जो नहीं देखते हैं तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि वहां पे जो है महाभारत तो आप जानते हैं, शकुनी मामा को सब लोग जानते हैं, ठीक है।
शकुनी मामा तो सबसे बड़ा फेमस आदमी, ठीक है। तो शकुनी मामा को आप लोग देखते हो तो वो देखते हो कि कौन सा डाइस उछालते थे, तो वो डाइस जो उछालते थे उसमें सब अंक दिखता था, यानी कि सब नंबर जो है दिखता था, समझ गए। तो सब नंबर दिखने का मतलब यह हो गया कि देखो 6 ही फेस होता है किसी भी डाइस में, 6 फेस से ज्यादा नहीं होता है। तो जनरली जो है इस तरीके से यह होता है। आपको मैं बता देता हूं सबसे सिंपलेस्ट में बता देता हूं कि यह इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। यहां पे थोड़ा लाइनिंग मिला दो अच्छे से, ठीक है। अब यहां पे जो है ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 से 6 तक यहां पे आपको क्या दिख रहा है, सुनिएगा। यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे ये दिख रहा है कि सर हमें ना 6 का 6 फेस दिख रहा है 1 से 6 तक। अब ये कहोगे कि क्या सर ये शेप हमेशा ऐसा ही रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा जो है शेप नहीं रहने वाला है। शेप में जो है कुछ ना कुछ चेंजिंग आ सकता है। जैसे मान लो अगर ये पहला शेप मान लो, ये ना लगभग 8 से 9 तरह का फिगर होता है, इसमें 8 से 9 प्रकार का फिगर होता है। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हर एक टाइप का फिगर देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो मान लो ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 ऐसा भी हो सकता है, नंबर 2 जो है ऐसा भी हो सकता है। कैसा? ये देखो, ये 4 तो मान लो ऐसे ही रहेगा, हां 3 भी रहता है। अब जो है इसको यहां डाल दिया और इसको जो है यहां डाल दिया। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे आपको चेंज करना है, कैसे क्या करना है। अब जो है इसमें नंबर डाल दो कुछ भी, यहां 3 डाल दीजिए, यहां 2 डाल दीजिए, यहां 5 डाल दीजिए, 4 डाल दीजिए, और क्या बचा? 2 बचा, 6 बचा और 1 बचा, ठीक है। तो नंबर जो है आप कैसा भी नंबर यहां पे डाल सकते हैं, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। और भी हम चेंज कर सकते हैं। तो जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो यहां पे अब जो है हम लोग बेसिक आते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो है, अगर हम डाइस में एक एग्जाम्पल, डाइस में आपसे हम पूछे कि डाइस में जो है पासा में कितने फेस होते हैं, तो 6 जो है सब कोई बता देगा, ठीक है। 6 फेस तो हर कोई बता सकता है, बिल्कुल बता देगा। और उसके बाद जो है अगर हम वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? 8 कोना। ये जो कोन है, ये जो कोन है, ये हर एक स्टूडेंट बता सकता है कि सर ये जो कोना है ना, ये 8 होते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्टिसेस है ये 8 है, दिख गया ना, डॉट डॉट 8। तो ये हो गया वर्टिसेस, ये एक यहां पे। तो ये 8 जो है वर्टिसेस होते हैं। और उसके बाद जो है 12 जो होते हैं ये इड्ज होते हैं, यानी कि किनारा। किनारा का मतलब क्या हो गया? ये वाला पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 4। तो टोटल जो है 12 जो है वर्टिसेस होते हैं और 6 जो है वो फेसेस होते हैं। तो इसको जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर इसको हम लोग नॉर्मली याद रख सकते हैं FVE से, FVE से। इसका मतलब ये कि 6 8 12 याद रख लो। 6 फेस होता है, वर्टिसेस 8 होता है, इड्ज जो होता है यानी किनारा जो होता है वो 12 होते हैं, ठीक है। तो अब जो है, अब इस आपको हम क्वेश्चन पूछ दे अगर ये कि सर कौन कौन सा फेस है, तो जनरली आप बता ही दोगे कि सर ये वाला पार्ट जो है फेस है, ये वाला जो पार्ट है फेस है, उसके पीछे वाला फेस। तो इस सब में जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब डाइस जो होता है जनरली जो है मिड जो होता है बना होता है वो स्क्वायर से, क्यूब से भी बोल सकते हो, और रेक्टेंगल यानी कि आयतकार, ठीक है। तो आयतकार जैसा भी होता है, जैसा कि यहां पे हमने आपको बताया कि ये जो है आयतकार जैसा शेप का है, और वो ऊपर वाला जो था वो वर्ग जैसा था, ठीक है। तो जनरली इस बात को आप लोग याद रखना, इस चीज को भूलना नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको लगभग जो है सब कुछ बता दिया, जितना यहां पे लिखा हुआ है हर एक चीज बता दिया। अब जो है अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल, जैसे यहां पे 1 2 3 ऐसे, अब मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डाइस अगर रहेगा तो 1 के पीछे 6 और 2 के पीछे 5, 3 के पीछे 4, ये सब कुछ मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है, ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से आप लोग हर एक चीज समझ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। तो यहां पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि सर एक डाइस है, एक क्या है? डाइस है। यहां आप देख रहे हो एक डाइस है, ठीक है। सब लोग एक बार सेशन को आप लोग शेयर करो, सेशन को शेयर करो, क्योंकि रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट है
ये आप लोग भली भांति जानते हो, एसएससी जेई का एग्जाम में रीजनिंग जो है वो 50 मार्क्स का आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रीजनिंग को आपको इज्जत देना पड़ेगा। जब तक आप रीजनिंग को इज्जत नहीं दोगे तब तक जो है नंबर लाना मतलब रैंक लाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे ये एक डाइस है, दिख रहा होगा। हम आपसे ये एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अपोजिट ऑफ 1, मैंने अभी तक बता दिया आपको थ्योरी, ठीक है। अब जो है आपकी बारी है, अब जो है आपकी बारी है, मेरी बारी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जो है आपकी बारी है। तो इस क्वेश्चन का जो है, हेलो सभी को मेरा हेलो नमस्कार, ठीक है। तो आप लोग जो है शेयर कर दीजिए एक बार सेशन। टेलीग्राम जो है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 1 के पीछे क्या होगा, ये आप बताएंगे सब लोग। और यहां पे जो है मोहित रंगा का 2/5/6 आंसर आ रहा है, ठीक है। और यहां पे नाम जो है बहुत ही खतरनाक नाम लिखा हुआ है, तो 2 और 5। देखिए सुनिएगा, मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि आप बनाओगे, आप इस क्वेश्चन का जवाब दोगे, ठीक है। सबसे पहले कि ये स्टैंडर्डाइज है कि ये नॉन स्टैंडर्डाइज है, पहले ये आप बताओ। सबसे पहले देखो क्वेश्चन जो है हम ही आपसे पूछेंगे, आंसर जो है आपको खुद देना है क्योंकि एग्जाम तो आपको निकालना है। तो यहां पे जो है ये स्टैंडर्डाइज है या ये नॉन स्टैंडर्डाइज है, आप बताना। तो सर ये है नॉन स्टैंडर्डाइज, ये जो है नॉन स्टैंडर्डाइज है। अब आप पूछोगे कि क्यों है सर ये नॉन स्टैंडर्डाइज, क्लियर सा बात है ना, क्यों है। तो यहां जो है ये 2 फेस है, बगल में 4 और 3 दिख रहा है। इसका अगर हम सम करें ना सर तो वो 7 के बराबर हो जाएगा। तो 4 + 3 = 7, इसलिए जो है ये जो है नॉन स्टैंडर्डाइज है, इसलिए जो है ये क्या है, नॉन स्टैंडर्डाइज। अब जो है हमें क्या बोल रहा है, सुनिएगा अच्छे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एडजेसेंट फेस सम जो है वो 7 है, बिल्कुल। अब सुनना मेरी बातों को। तो यहां देखिए हमें कह रहा है क्या, 1 के पीछे निकालने के लिए। एक चीज बताओ, क्या 1 के पीछे 1 हो सकता है? सर नहीं हो सकता। 1 के पीछे खुद तो कोई 1 के पीछे जो है 1 नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद क्या 1 के पीछे 4 हो सकता है? 1 के पीछे 4 हो सकता है क्या? बताइए आप लोग कि क्या 1 के पीछे 4 हो सकता, नहीं हो सकता। सर ये क्रॉस मारने का मतलब ये हुआ कि नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर। अब सुनिए आगे, क्या 1 के पीछे 3 हो सकता? नहीं हो सकता। तो 1 के पीछे 1 नहीं हो सकता, 1 के पीछे 4 नहीं हो सकता, 1 के पीछे 3 नहीं हो सकता। मैं डिटेल में बता रहा हूं कि कभी भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब आगे सुनिए, क्या 1 के पीछे 6 हो सकता है? क्या 1 के पीछे 6 हो सकता है? सर 1 के पीछे 6 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर अगर 1 के पीछे 6 होगा तो फिर तो वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा ना, समझ में आया बात। और ये है हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज। तो 1 के पीछे जो है हमेशा 6 नहीं हो सकता जब वो नॉन स्टैंडर्डाइज हो। तो ये 1 के पीछे 6 नहीं हो सकता ड्यू टू, कारण क्या है? कारण ये है कि ये फिर स्टैंडर्डाइज को फॉलो करने लगेगा, ड्यू टू स्टैंडर्डाइज फॉलो करने लगेगा, इसलिए जो है ये नहीं हो सकता। तो अब हमारा क्या क्या बचा है? अब सर 1 के पीछे हम बोल सकते हैं कि 2 और 5 और 6, 2, 5 और 6। तो 1 के पीछे जो है बहुत लॉजिकली वाला बात बता रहा हूं, बहुत ही लॉजिकली वाला बात बता रहा हूं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना मतलब फंस जाते हैं। तो बहुत अच्छे से सुनना, बहुत ही बारीकी से बता रहा हूं मैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो जनरली जो है मैंने यहां पे 1 के पीछे 2 निकाल दिया है, जो कि होगा 5 होगा और 6 होगा, समझ गए। अब यहां पे 1-2 एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, सुनिएगा अच्छे से, ठीक है। तो क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? चलो यहां पे बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे ही बेहतर रहेगा, ठीक है।
तो मेरा जो है यहां पे एक के पीछे सर 2 आ गया है, 5 आ गया है और 6 आ गया है। ठीक है, यानी कि एक के विपरीत जो है 2, 5, 6 3 नंबर आए हैं। करेक्ट। अब सुनिए, मैं यहां पे ऑप्शन बना रहा हूं। एक ऑप्शन है ये दूसरा ऑप्शन है, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन मैंने बनाया है जनरली। ठीक है, अब जो है हर एक ऑप्शन में मैं एक एक करके लिख रहा हूं। ठीक है, यहां ए बी, ए, ठीक है, बी सी डी, बी सी डी। बस सुनना बातों को, ये कंसेप्ट समझ गए, डाइस खेला खत्म। डाइस में बचा ही कुछ नहीं, अब खत्म हो गया डाइस। तो ये जो है हमने 4 एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, समझना बहुत अच्छे से। यहां पे मैं लिख दिया क्या, 2। अब कुछ भी लिख दो, यहां 3 लिख दो, 4 लिख दो, 6 लिख दो, यहां लिख दो 5, यहां लिख दो फिर 3, 4, 6, कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहां पे मैंने लिखा क्या, 2, और यहां लिखा मैंने 5, और यहां पे लिख दिया मैं, अच्छा 2 और 5 आएगा, 6 कहां से आ गया। ठीक है, 6 तो होगा नहीं ना, 2 और 5 होगा सिर्फ। ठीक है, जो लोग लिखे थे 2, 5 और 6, 2, 5, 6 नहीं होगा। 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज को फॉलो करेगा। अब सुनिएगा, तो यहां पे जो है 2 लिखा मैं, यहां पे 5 लिखा, यहां पे 2, 5, और यहां पे मैं क्या लिख दे रहा हूं, 2 और 5। ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने, मान लीजिए कुछ भी 6 लिख दिया। ठीक है, अब चलो यहां पे आओ, खेला तो अभी होने वाला है कि यहां सर मैं 2 लिख दिया, यहां 5 लिख दिया। ठीक है, और यहां पे जो है 2, 5 लिखा, और यहां पे मैं लिख दिया CND, और यहां लिख दिया मैं नन। अब जो है यहां पे जितने भी स्टूडेंट है, आप लोग जितने लोग देख रहे हो, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि क्या 1 का आंसर क्या होगा, क्या दूसरा का आंसर क्या होगा, क्या तीसरा का आंसर क्या होगा, और क्या चौथा का आंसर क्या होगा, आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इस आंसर को, एक का आप लोग लिखिए कमेंट करके कि सर 1 का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, 2 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, 3 का क्या होगा और 4 का क्या होगा। किसको क्या लग रहा है, सब लोग कमेंट करके बताना, सब लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, ठीक है, तो सभी लोग से मैं अनुरोध करता हूं कि इसका आंसर यहां पे हमें पता है कि 1 के पीछे 2 नहीं तो 5 है। ठीक है, तो 1 के पीछे 2 नहीं तो 5 है, तो हमें आप लोग ये बताइए कि 1 का आंसर ए, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी। हाँ, और बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताना, सब लोग कमेंट करके। यहां पे मोहित रंगा का आंसर ए का 2, ऑप्शन से। ठीक है, बी का ये क्या लिखे हो, बी का ए, सी का डी। यहां पे भाई मैं क्या लिखा हूं यार, 1, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखो ना। ये बी ए सी क्या है, यहां पे ऑप्शन में लिखा हूं 1 का 4 ऑप्शन है, 2 का 4 ऑप्शन है, 3 का 4 ऑप्शन है, 4 का ऑप्शन। मैं यहां पे चेक करना चाहता हूं कि आप लोग कितना सोच पाते हो। ठीक है, और जब यहां पे मैं ही खुद बता दूंगा तो फिर क्या मतलब, आप सोचे कहां। क्लियर है ना। तो जब तक मैं आप लोग आंसर नहीं दोगे, यहां पे सिर्फ 2 लोगों का आंसर आया है, तो इतना मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि मात्र 2 लोगों का आंसर से मैं खुश होने वाला नहीं हूं। सब लोग जो है कमेंट करके पहले बताओ कि इसका आंसर कम से कम 5 से 10 मैसेज हमें दिखना चाहिए। 1 का ए, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी। हाँ ओके कटारिया जी, बहुत अच्छे। तो अब बताना स्टार्ट करें हम। तो देखिए, हम जानते हैं कि सर 1 के पीछे 2 नहीं तो 5 है। ये स्लैश का मतलब क्या होता है, और। ध्यान से सुनना कि इस स्लैश का मतलब क्या होता है, और होता है। इस स्लैश का मतलब क्या होता है, और होता है। ठीक है, तो सर या तो 2 हो सकता है, नहीं तो 5 हो सकता है। हम आंख खोल के एग्जाम में आंख खोल के रखना
कि क्या है। ऐसा अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है तो आपको आंख खोल के रखना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पे 5 नहीं है, इसका मतलब सर ये ए हो गया, इसका मतलब इसका आंसर ए हो गया, इसका मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 2 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। अब यहां पे अगर बात करें तो इसका आंसर क्या होगा 5, क्योंकि 2 नहीं है। अब यहां पे 2 भी लिखा हुआ है, यहां 5 भी लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है 2 और 5, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 2 5, मतलब 2 और 5। अब देखो चौथा नंबर, जो 3 ऑप्शन में जो है आप लोग जनरली निकाल सकते हो, जैसा कि यहां पे मोहित का भी आंसर जो है बिल्कुल सही है, और हिमाद्री लिखे हैं, हिमाद्री लिखे, हिमाद्री है शायद, वो एम है, तो हिमाद्री का भी आंसर जो है बिल्कुल सही है। अब यहां पे 4 का बात करें तो सर 4 में तो 2 भी लिखा हुआ है, बी में बात करें तो 5 भी लिखा हुआ है, उसके बाद सी में बात करें अगर यहां पे तो सी एंड डी का मतलब क्या होता है, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, और डी का मतलब यहां लिखा है नन। अब बताओ क्या आप यहां पे डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो इस क्वेश्चन का? बिल्कुल हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि सर 1 के पीछे 2 नहीं तो 5 है, तो ये ऑप्शन कैसे हो सकता है? और हां यहां पे ए ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि सर 2 कैसे मार सकते हैं हम, 2 कैसे मार सकते हैं, क्योंकि 5 भी है ना सर अपोजिट, तो ये ऑप्शन में अगर मारेंगे तो ये भी मारना पड़ेगा, तो मतलब ये नहीं होगा। अब सी का बात करें तो सर सी एंड डी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि 1 के पीछे 2 है नहीं तो 5 है, समझ गए? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन। तो आपके एग्जाम में जो है इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के आ सकता है कि अगर मान लो इस तरीके से, वो ऐसे तो जनरली इस लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में नहीं रहता है, पहले तो ये मैं बता दूं कि इस लेवल का एग्जाम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जो है ये 4 ऑप्शन अलग अलग बन रहे हैं, और इस क्वेश्चन का अलग अलग आंसर जो है, जैसे हिमाद्री ने, मोहित ने सही, उसके बाद बात करें अगर हम तो कटारिया जी ने भी बहुत ही सही जवाब दिया है। तो अब बाकी लोग बताना है कि जो लोग देख रहे हो क्या समझे कि नहीं समझे। सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए फटाफट, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? तो अभी जो है हम लोग डाइस के थ्योरी पार्ट में ही चल रहे हैं, मगर अभी हम क्वेश्चन भी देख रहे हैं, ठीक है। तो सबको मजा आ रहा है, सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताना कमेंट करके। पहले ये क्लियर हुआ कि सर हाँ 0% डाउट है, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग कमेंट करो पहले। बताइए किसी को दिक्कत तो नहीं ना? सर बेसिक से होगा रीजनिंग, अरे बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं, मतलब इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि इतना बेसिक, अब क्या इससे ज्यादा बेसिक क्या होगा? शुरू से देखो ना, जब 12 बजे 12:10 में मैंने सेशन स्टार्ट किया है उस टाइम से आप देखिए शेखर जी, ठीक है। तो यहां पे जो है हम आगे बढ़ूं, मैं अब आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सुनना, अब जो है ना हम मेन मुद्दे की बात करते हैं। मेन मुद्दा यह है हमारा, मेन मुद्दा क्या है सुनना। अब जो है हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आप लोग जनरली जानते हो कि एग्जाम में जो है डाइस से, क्लोज डाइस से 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसमें पहला क्या है सर? वन फेस कॉमन, चाहे फेस में नंबर कॉमन हो सके या सिंबल कॉमन हो या लेटर कॉमन हो। लेटर का मतलब हो गया ABCD ये सब, नंबर का मतलब हो गया 1 से 6 तक, और सिंबल का मतलब कुछ भी हो, दिल हो, हार्ट हो। दिल हार्ट तो एक ही होता है, चाहे डायमंड का शेप हो चाहे कुछ भी, ठीक है। तो वो जो है 3 तरह के जो है आपके डाइस पे रहेंगे अलग अलग, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर की अगर मैं बात करूं, सेकेंड नंबर की बात करूं तो सेकेंड नंबर क्या है पता है? 2 फेस कॉमन। एक हो गया 1 फेस कॉमन, दूसरा हो गया 2 फेस कॉमन।
टू फेस का मतलब क्या, देखो जैसे कि देखिए सिंपल, हम लोग जो है लूडो को उछालते हैं तो कैसे हमें एक बार फिर पहले 6 आता है, 6 के बाद फिर हम उछालते हैं, क्योंकि 6 आता है तो हमारा जो है, जो भी गोटी बोलते हो आप, हम लोग तो गोटी बोलते हैं, या फिर आप क्या बोलते हो उसको, जो भी ये रहता है, तो उसको जो है हम लोग निकालते हैं, 4 रहता है तो लूडो में हम निकालते हैं, तो जब 6 आता है तो ही निकालते हैं। मान लीजिए 6 आने के बाद जो है 5 आया, तो 6 से निकाल दिए, 5 से बढ़ा दिए, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड टाइम जो है मान लीजिए आप फिर से आए, आप 4 लोग खेल रहे हो, 2 लोग खेल रहे हो, 3 लोग खेल रहे हो, ठीक है, जितना लोग भी खेलो, एक लोग तो खेलता नहीं है डाइस में जनरली, ठीक है, तो यहां पे जो है मान लीजिए 2 ही लोग हैं, तो आपका दोस्त खेला कोई, उसके बाद जो है उसको भी मान लीजिए 6 और 5 आ गया, जैसा कि आपको भी 6 और 5 आया और आपके दोस्त को भी 6 और 5 आ गया, होता है ना ऐसा। तो उस केस में क्या हुआ कि सर दोनों बार कॉमन एक ही है, एक ही नंबर है, 6 5 6 5, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, अभी बस समझा रहे हैं उसको, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। उसके बाद अब जो है नो फेस कॉमन, नो फेस कॉमन का मतलब क्या हुआ कि एक भी कॉमन नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए आपके 3 दोस्त खेल रहे हैं लूडो में, आपको आया 1, आपके दोस्त को आया 4, फिर तीसरे दोस्त को आ गया 5, तो 1 आया आपको, 4 आया आपके दोस्त को, 5 आया आपके तीसरे दोस्त को, दूसरे दोस्त को। तो यहां पे क्या हुआ कि एक भी संख्या जो है कॉमन नहीं है, 1 आया, 4 आया, 5 आया, तो एक भी संख्या जो है क्या है, कॉमन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको जो है मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये समझाया कि 1 फेस कॉमन रहे अगर, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पे मैं आपको डाइस बता रहा हूं, सुनना मेरी बातों को, डाइस एग्जाम्पल से बेहतरीन तरीके से क्या होता है, एग्जाम्पल से ही समझना। अब देखिए यहां पे जैसे ये आपको डाइस दिख रहा है, ये आपको अगर डाइस दिख रहा होता, यहां लिखा हुआ है 1 2 3 और यहां लिखा हुआ है 2 4 6, लिखा हुआ है ना, क्लियर। तो अब हमें यह चीज बताओ आप लोग, एक चीज क्लियर कि सर ये पहला डाइस का पोजीशन है और ये है डाइस का सेकेंड पोजीशन, ठीक है। जैसा कि आप उछाले, आपका दोस्त उछाला, तो यहां पे आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि सर 2 जो है यहां पे भी है और 2 जो है यहां पे भी है। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करके बताना, ठीक है, जरा सा भी प्रॉब्लम हो आप हमें जरूर बताइएगा। तो यहां पे जो है 2 जो है ये क्या है, कॉमन है, यहां पर भी है सर और यहां पर भी कॉमन है, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ये 1 फेस कॉमन हो गया। अब जो है यहां पे नंबर कॉमन है, सिंबल भी आ सकता है, लेटर भी आ सकता है, तो वो जब क्वेश्चन करेंगे तब वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहां जो है जनरली हम देख पा रहे हैं कि सर 2 कॉमन है और यहां पे भी 2 कॉमन है। आप क्या करो, कुछ नहीं करो, बस यहां से क्लॉक वाइज जो है इसको ले लीजिए आप, इसको जो है आप लोग क्या करिए, क्लॉक वाइज ले लीजिए, ठीक है। अगर आप क्लॉक वाइज लीजिएगा और यहां पे भी आप क्लॉक वाइज ले लो। अब आप सोच रहे होंगे सर क्लॉक वाइज ही क्यों, एंटी क्लॉक वाइज ही क्यों नहीं, आपकी मर्जी है, आप एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, 2 से 3, 3 से यहां 1, 1 से 2। तो यहां पे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो यहां पे भी आपको एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। ऐसा नहीं कि यहां ले लिए क्लॉकवाइज, यहां हो गया एंटी क्लॉकवाइज ले लिए, सत्यानाश हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए ना। तो ध्यान देना इस बात को। तो अब लिखना कैसे है, देखो पहला डाइस का अगर पोजीशन का बात करें हम, तो सर यहां 2, यहां फिर 1, यहां पे 3, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 3 है। अब यहां बात करें अगर हम, तो यहां क्या है, दूसरा डाइस का सर 2 है, फिर 4 है और यहां पे क्या है, 6 है। तो अब यहां पे क्लियर हुआ निकल के, हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड अपोजिट फेस, बस हमें उल्टा निकालना है और कुछ नहीं। किसके पीछे निकालना है, क्या निकालना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो है 3 के पीछे 6 या 6 के पीछे 3, समझ गए, 1 के पीछे 4 या 4 के पीछे 1।
तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि सर 1 के पीछे 4 है, 4 के पीछे 1 है, 3 के पीछे 6। अब सर ये 2 के पीछे 2 तो नहीं हो सकता, खुद संख्या 2 है, उसके पीछे 2 नहीं ना होगा, बताओ। तो बचा क्या है, कौन संख्या बचा है जी, 5, यानी कि सर 2 के पीछे 5 होगा, बात खत्म। तो इस क्वेश्चन में जो है वन फेस कॉमन में जो है हमने निकाल लिया है कि बिल्कुल बिल्कुल मोहित, एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब, ठीक है। तो यहां पे हमने निकाल लिया है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। समझ गए, अच्छे समझ में आया कि नहीं। तो ये है वन फेस कॉमन। वन फेस कॉमन में आपको करना क्या है, जो कॉमन हो बस उसको ले लीजिए, बात खत्म। क्लियर है, क्लियर है ना, सबको क्लियर है। अब देखो, अगर यहां पे सर शॉर्टकट की बात करें, थोड़ा शॉर्टकट का भी बात कर लिया जाए, तो मान लो अगर यहां पे वन फेस कॉमन है ना, वन फेस कॉमन है, तो इतना तामझाम करने का नीड नहीं है, इतना तामझाम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए। तो क्या करें हम सर ऐसा, तो देखो यहां पे 2 है और यहां पे 2 है, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए ये एक्चुअली हम बोलते हैं क्या, फ्रंट, आगे का हिस्सा, उसके पीछे जो पीछे वाला उसको हम बोलते हैं पीछे का हिस्सा, इधर लेफ्ट, इधर राइट, इधर टॉप, इधर बॉटम, यानी ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो हम यहां पे बोलते हैं कि सर ये फ्रंट में 2 लिखा हुआ है, तो यहां भी फ्रंट में लिखा हुआ है 2, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि यहां 1 है तो 1 के पीछे 4 हो गया, 3 के पीछे क्या हो गया, 6 हो गया। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये 1 का पीछे 4, ये 3 का पीछे 6 और ये 2 के पीछे 2। तो 2 के पीछे 2 तो होगा नहीं, जो नंबर बचा हुआ है, जैसे कि बचा हुआ है 5, तो 2 के पीछे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मगर हां, ये तब फॉलो होगा जब मान लीजिए कोई संख्या अगर फ्रंट में है और दूसरे डाइस में भी फ्रंट में है, यानी आगे में है, तब होगा, ठीक है। अब जैसे यहां मान लीजिए अगर 3 रहता और यहां पे भी 3 रहता, तो उसमें भी, तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर फ्रंट में रहे तो इसमें भी फ्रंट में, अगर इसमें टॉप में रहे तो इसमें भी टॉप में, अगर ये इधर रहे तो इसमें भी मतलब राइट में ही रहे। तो ये आप समझ गए। तो इसमें किसी को भी प्रॉब्लम, ये वन फेस कॉमन वाला मैंने देख लिया। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो जरूर आप कमेंट किया करें, हम यहां पे अवेलेबल हैं बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, सब बात। चलिए बहुत खूब, चलो अब आप आगे देखो। अब यहां पे देखो एक चीज, यहां पे मेरा क्वेश्चन यह है कि फाइंड अपोजिट ऑफ 1, अपोजिट ऑफ 4, अपोजिट ऑफ 4 है, 1 नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि ये है 2, ये है 3, यहां 1 है, यहां 5 है, यहां क्या है 1 है, और यहां क्या है 6। क्लियर है ना एकदम। तो अब जो है यहां पे मैंने लिख दिया, अब आप लोग जवाब दो। ये देखो क्या हो रहा है, मैं क्वेश्चन ही करवा रहा हूं आपको, एक्चुअल में मैं आपको क्वेश्चन ही करवा रहा हूं। जो लोग सोच रहे हैं सर थ्योरी चल रहा है, थ्योरी चल रहा है, अरे भाई ये थ्योरी थोड़ी है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आप लोग बताओ कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, बताइए। तो मैंने डाइस बता दिया है, डाइस बना दिया है ऑलरेडी, इसके विपरीत क्या होगा ये आप बताइए। हर्ष उस पे आएंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, उस पे भी आएंगे, बिल्कुल घबराओ मत, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए आप कि वो कब होता है, वो कब होता है, उस पे भी हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ सकता है वो मुझे पता है, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर एक चीज होगा। अब यहां पे देखिए, तो यहां पे जो है सर मेरे को पता है कि यहां पे एक जो है कॉमन है, यहां एक यहां पे है, एक कॉमन यहां पे है, बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं। तो इसको जो है हम लोग क्लॉकवाइज ले लेंगे, पेशेंस रखिए, पेशेंस, ठीक है, सब होगा। आपका जो डॉट आता है ना, 2 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे आइडिया है। चलिए यहां सुनिएगा, अब जो है यहां पे, यहां 1 लिखा हूं मैं, फिर लिखा हूं मैं 3, और यहां मैं लिखा हूं 2। तो यहां क्या लिख दिया हूं मैं, 1 3 2, ठीक है। जो संख्या कॉमन रहे आपको ना उसी को पकड़ना है।
तो यहां पे जो जो कॉमन होना आपको उसी को पकड़ना है। तो जैसे कि मैंने यहां एक को पकड़ा है तो 1 3 2, फिर यहां एक कॉमन है तो 1, फिर 5 और ये हो गया 6। ठीक है, 1 5 6 हो गया ना। अब मुझे किसके अपोजिट निकालना है जी? 4 के अपोजिट। ये 3 का 5 है और ये 2 का 6 है। जब इसका दोनों का निकल ही चुका है तो एक का क्या है? नहीं निकलेगा, 4। खत्म क्वेश्चन। तो एक का विपरीत क्या आ गया? 4 आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में भी जो है ना क्या है? कॉमन, एक कॉमन है और 1 फेस कॉमन है। अब आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं। जैसा कि यहां पे हर शायद क्वेश्चन पूछे थे कि सर स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्डाइज, उस पर मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा सब्र रखिए। ठीक है, हर एक चीज को मैं बताऊंगा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पे जो है 2 फेस कॉमन है। यहां पे जो है क्या है? 2 फेस कॉमन है। 2 फेस कॉमन। तो आप लोग जो है 1 फेस कॉमन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग समझ गए सब लोग? 1 फेस कॉमन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, समझे कि नहीं समझे बताना कमेंट करके। कि सो नॉर्मल तरीका है कि जो कॉमन रहता है उसे हम लोग पकड़ के क्लॉकवाइज लेते हैं, बात खत्म। और अगर सामने सामने मिल जाता है फ्रंट में तो उस हिसाब से हम शॉर्टकट से यूज करके बना सकते हैं। यहां पे मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो हम कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, यहां मान लीजिए अपोजिट ही है, तो ये जो डाइस है, ये डाइस दिख रहा होगा कि आपको ये 2 है, यहां 1 है और यहां 3 है। यहां 3 है, यहां 1 है और यहां क्या है? 4 है। यहां 2 है, 1 है, 3 है, यहां 3 है, 4 है, 1 है। अब हमें आप लोग ये बताओ, कटारिया जी, जो रिमेनिंग बचे रहेंगे वही तो अपोजिट होगा, जो नहीं है। चलिए ठीक है, मैं उस पर आता हूं, सुनिएगा, इसको पहले सुनिए। तो ये जो है 2 फेस कॉमन। तो जब मैं बोलता हूं कमेंट किया करो, तो कमेंट करो ना आप लोग। अगर नहीं समझते हो तो कमेंट किया करिए आप, उसमें क्या दिक्कत है बताइए। अब यहां पे मैं पहले इस पे आता हूं, फिर उस पे हम चलेंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यहां पे जनरली हमें दिख रहा है कि सर ये 3 और 1 जो है यहां पे भी है और 3 और 1 जो है यहां पे भी है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी 2 फेस कॉमन हो उसको बस पकड़ते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पे 2 का अपोजिट जो है, देखो क्या किए हम कि यहां पे मान लो आप उछाले छक्का, आपको 6 और 5 आ गया, छक्का छक्का बोलते हैं हम लोग। ठीक है कि छक्का 5 आ गया, आपके दोस्त को भी छक्का 5 आ गया। तो छक्का 5 जो आने का मतलब ये हुआ कि हम 6 5 को काट देंगे, 6 5 को काट देंगे। क्लियर? तो जो रिमेनिंग बचा है वही एक दूसरे का अपोजिट। इसका मतलब ये हो गया कि यहां अब ये जो है, कटारिया जी अच्छे से सुनिएगा यहां पे। तो यहां पे जो है 2 का अपोजिट क्या हो गया? 4 हो गया। क्यों? क्योंकि जो रिमेनिंग बचा हुआ है मैंने उसको हटा दिया है, काट दिया है 3 1। अब आप सोच रहे होंगे सर मान लीजिए अगर हमें पूछ देता क्वेश्चन में कि 1 के पीछे क्या होगा बाबू, 3 के पीछे क्या होगा, तो फिर कैसे करेंगे? तो यहां तो आप समझ गए ना कि 2 के पीछे क्या होगा? 4 होगा। अब सुनिएगा, अब यहां बचा क्या है? 1 और 3। यहां बचा क्या है? 1 और 3। तो जो रिमेनिंग बचे हुए हैं ना वही होंगे 5 6 5 6। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 के विपरीत जो है 5 होगा, 1 के विपरीत जो होगा वो 6 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 6 होगा। अब जो है इसमें ना बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। हमें यह पूछता कि सर 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट भी 1 हो सकता है, 6 के विपरीत भी 3 हो सकता है। हमें यह भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 5 के विपरीत 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसका मतलब यह मत समझना कि यहां से यहां 5 का अपोजिट 1 तो 6 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 3 तो 6 का अपोजिट 3। सिर्फ अगर हमें पूछ दे कि सर 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 नहीं तो 6। 1 का विपरीत क्या होगा, 5 नहीं तो 6। और मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूर्व में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको थोड़ी देर पहले कि अगर इस टाइप के एग्जाम्पल में और वाला रहे तो हमको जो प्रेफरेंस रहेगा उसको हम चुनेंगे। समझ गए? जो प्रेफरेंस रहेगा उसको हम लोग चुनेंगे। प्रेफरेंस का मतलब यह हुआ कि एग्जाम्पल में मान लो जैसे कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था कि मान लीजिए 5 रहता ए ऑप्शन में, बी रहता 6 ऑप्शन में, सी रहता 5 और 6, तो आप यहां 1 के पीछे मान लो दे दिया रहता तो आप 5 और 6 में मारोगे, जैसा कि मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया है।
तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो है ये समझ गए ना आप, तो ये जो है टू फेस कॉमन वाला समझ गए। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हुआ, इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, इसमें नॉर्मल ये था कि यहां एक कॉमन था और एक यहां पे कॉमन था। ठीक है, कटारिया जी को दिक्कत हुआ था। चलिए एक बार फिर से बता दें हम इनको, जिसको प्रॉब्लम है ये सुनिएगा आप। अब यहां पे जो है एक है और यहां क्या है 3 है और यहां क्या है 2 है। यहां पे बात करें तो 1 और यहां पे बात करें तो 5 और यहां पे, तो यहां पे सुनिएगा कि ये 2 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट 5 है, तो बचा कौन सा संख्या है 4, इसलिए 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ गए अभिषेक मेहरा जी, समझ गए सब लोग। तो एक बार जो है आप लोग सेशन को तो शेयर करिए, सेशन को शेयर करिए। ठीक है, थ्योरी कंप्लीट होने दो, फिर जो है हम लोग क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, थ्योरी थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए, अब जो हर्ष के दिमाग में क्वेश्चन आया था उसका आंसर यहां मिलेगा कि सर स्टैंडर्डाइज है वो तो नॉन स्टैंडर्डाइज है सर। सुनना यहां पे बहुत अच्छे से सब लोग, जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे थ्योरी पार्ट तो कल जो है हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सुनिएगा, थोड़ा देर और सुनिएगा, और सेशन को आप लोग एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो, एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए। जो दो लोग नए लोग हैं सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब सुनिए, तो यहां पे नो फेस इज कॉमन दिख रहा है आपको सब लोग। हर्ष जो आपका क्वेश्चन था ना उसका यहां पे आंसर है, उस क्वेश्चन का आंसर जो है यहां पे है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छे से सुनिएगा। अब देखो यहां 1 है, यहां 2, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, 6 है। क्या आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं? हां, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या ये कौन सा डैश है? ये सबसे पहले तो सर हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये ना नो फेस कॉमन है। यहां 1 2 3 है, यहां 4 5 6, कोई भी कॉमन नहीं है। नो फेस इज कॉमन का मतलब कोई भी कॉमन नहीं है। अगर 1 है तो इसमें 1 नहीं है, 2 है तो यहां 2 नहीं है, 3 है तो यहां 3 नहीं है। क्लियर, एकदम क्लियर। अब ये जो है हमारा स्टैंडर्डाइज है। ये आपको संख्या अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, यहां 4 है, यहां 6 है और यहां 5 है। ठीक है, यहां 1 है, 2 है, 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है और यहां क्या है 6 है। ठीक है, अब जो है आपको दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं अपोजिट फेस। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? किसी भी संख्या का अपोजिट फेस, किसी भी संख्या का अपोजिट फेस क्या होगा, बस ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हर्ष ये बताओ कि ये तो स्टैंडर्डाइज है और ये भी स्टैंडर्डाइज है। तो हम स्टैंडर्डाइज में ये समझते हैं, ये हम जानते हैं कि सर 1 के पीछे 6 होता है, 2 के पीछे 5 होता है, 3 के पीछे 4 होता है, बात खत्म। तो यहां जो है 1 के पीछे 6 लिख दिए हम, 2 के पीछे 5 हो गया और 3 के पीछे 4 हो गया। तो इस बात को आप लोग दिमाग में रख लो, बात खत्म। तो अगर ये स्टैंडर्डाइज हो और ये स्टैंडर्डाइज हो तो बस 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5, 3 के पीछे 4। ठीक है, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, तब जो है आपको आंसर क्लियर हो जाएगा हर्ष। ठीक है, सब लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था तो सब लोग सुनना। क्या नो फेस कॉमन में जब कोई कॉमन न हो तो क्या ये बफरिंग, आप एक बार बैक कर लेना। ठीक है अभिषेक, तो यहां पे मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन आपसे कि क्या नो फेस कॉमन में एक डाइस अगर स्टैंडर्डाइज हो और दूसरा नॉन स्टैंडर्डाइज हो, क्या यह हो सकता है? आपसे मैं यह क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि नो फेस कॉमन में, जैसा कि यहां लिखा हुआ है नो फेस कॉमन, यहां लिखा हुआ है क्या नो फेस कॉमन, क्या नो फेस कॉमन में एक स्टैंडर्डाइज हो और दूसरा नॉन स्टैंडर्डाइज हो? ऐसा हो सकता है? बताना, क्या ऐसा हो सकता है कि एक स्टैंडर्डाइज हो, नॉन स्टैंडर्डाइज हो और वो नो फेस कॉमन भी हो? क्या ऐसा हो सकता है? बताओ, जल्दी से बताओ। नहीं ना, बिल्कुल
तो वही कहना चाह रहा हूं कि मान लो यहां पे स्टैंडर्डाइज, तो इसको अगर हम नॉन स्टैंडर्डाइज बनाएं तो कुछ ना कुछ तो संख्या ऐसा हमको लिखना पड़ेगा। यहां पे चाहे 1 2 3 लिखो, यहां 1, तो भाई कॉमन तो आ ही गया ना, कॉमन तो आ ही गया। चाहे तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं हो सकता, तो बस आंसर आ गया। तो यानी कि यहां पे आप लोग ध्यान देना कि वन फेज कॉमन होगा तो वो स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्डाइज होगा ही। समझ में आया बात? अगर वन फेज कॉमन होगा तो वो स्टैंडर्डाइज और दूसरा नॉन स्टैंडर्डाइज होगा ही। समझ में आया बात? वन फेज कॉमन में कभी भी वो नहीं हो सकता कि दोनों स्टैंडर्डाइज हो। समझ में आया? नो फेज कॉमन में ये कभी नहीं हो सकता कि दोनों स्टैंडर्डाइज हो। जब कॉमन आएगा इसका मतलब वो नॉन स्टैंडर्डाइज होगा ही, और जब नो फेज कॉमन होगा तो दोनों का दोनों जो है वो स्टैंडर्डाइज ही होगा। तो अब जो है आप लोग समझ गए, अच्छे से समझ गए ना? सर उसमें शो नहीं था कि दोनों डाइस कैसे है, कैसे, क्या मतलब? यहां पे आप लोग समझ गए ना कि ये स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज। देखो यहां पे ये टू फेज कॉमन है ना। अब देखिए इसमें हम कह सकते हैं, देखो देखो हर्ष सुनना, अगर बातों को नहीं समझ पा रहे हो, कैच नहीं कर पा रहे हो तो सुनिएगा। ये जो है ये स्टैंडर्डाइज है, ये जो है नॉन स्टैंडर्डाइज है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि चाहे वन फेज कॉमन हो तो या तो स्टैंडर्ड होगा नॉन स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, या तो दोनों नॉन स्टैंडर्ड होगा, मगर स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। चाहे यहां पे ऊपर की एग्जांपल की बात करूं, मैं यहां पे बात करूं, अब देखिए ये जो है स्टैंडर्डाइज है, ये जो है ये क्या है, स्टैंडर्डाइज है, मगर क्या ये स्टैंडर्डाइज है? नहीं है सर, ये है नॉन स्टैंडर्डाइज। क्यों है ये नॉन स्टैंडर्डाइज? क्योंकि यहां 6 है और 1 है। अगर इसका हम सम करेंगे ना, अगर हम इसका सम करेंगे तो ये 7 के बराबर होगा। तो ये स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्डाइज। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि चाहे वन फेज कॉमन हो, चाहे इसका बात करो, ये एग्जांपल की कहां गया रे, ये वाला, इसमें भी जो है आपका क्या है। अब देखो, अब सुनो, अब यहां पे 2 3 1 है, यहां पे क्या है 2 3 1 है, यहां 4 2 6 है। अब जो है यहां पे ये जो है अगर बात करें तो 2 कॉमन है, 2 जो है कॉमन है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों स्टैंडर्ड हो और कॉमन। यहां पे जो है ये स्टैंडर्डाइज है, ये कह सकते हो कि ये आपका स्टैंडर्डाइज है, ये जो है स्टैंडर्ड है, और ये भी स्टैंडर्डाइज है, 6 2 4 2 और 6 4, ये भी स्टैंडर्ड है। हाँ, मगर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नो फेस कॉमन हो तो दोनों का दोनों स्टैंडर्ड ही होगा। वन फेस कॉमन में भी आ गया ऐसा ऐसा, ये भी स्टैंडर्ड है और ये भी स्टैंडर्ड है, ठीक है, मगर यहां 2 है और 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको जो है आंसर वैसे ही निकालना है, ठीक है, समझ गए ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे सुनना मेरी बातों को, यहां पे सुनना मेरी बातों को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि अब जो है हम लोग ओपन डाइस पे आ गए हैं। जो जितना थ्योरी है स्टैंडर्ड डाइस का वो पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है ओपन डाइस है, ये क्या है, ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब क्या होता है? हाँ सुनिएगा, तो ओपन डाइस का मतलब क्या होता है? ओपन डाइस का मतलब क्या होता है कि सिंपल सर खुला पासा। अब खुला पासा में क्या होता है, जनरली जो है हमें 6 फेस दिखते हैं। 6 फेस का मतलब 6 फलक दिखता है, ठीक है। तो यहां पे जो है हम लोग आते हैं, सुनिएगा, जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा होगा ये एक डाइस है, ये क्या है, एक डाइस है। चलो हाँ, तो ये जो डाइस है यहां नंबर लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही मैं लिख दे रहा हूं। यहां 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है, 6। तो यहां पे जो है आपको सभी फेस जो है दिखेगा, आपको जो है यहां पे सब ऑल टू ऑल फेस जो है यहां दिखेगा। क्लियर है? दिखेगा।
अब देखो बात करें अगर हम ईसा मसीह को देखे हो, चाहे यहां पे मैं ही खड़ा हूं, तो अगर मैं यहां पे ये राइट हैंड, ये जो है मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा जो है राइट हैंड है, तो हम कह सकते हैं कि सर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एक दूसरे का अपोजिट होता है। बोल सकते हो ना? बोलो बोलो बोलो, पहले बोलो कमेंट करके कि यस सर हम बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड है और ये अगर मेरा राइट हैंड है तो ये एक दूसरे का अपोजिट है, या हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर ये ईस्ट में है तो ये वेस्ट में है, ठीक है। और ये सर और ये नीचे मेरा पैर है तो वो भी एक दूसरे का अपोजिट होगा। सबसे बेस्ट तरीका है समझाने का इस टाइप के क्वेश्चन को जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। तो यहां पे जो मेरा ये दोनों हाथ है, यानी कि दोनों जो ये हाथ है ये एक दूसरे का अपोजिट है। मेरा फेस जो है, ये चेहरा, ये यानी कि ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट, वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहां पे जो है ईसा मसीह को आप समझना है कि ईसा मसीह जो, अगर मान लो ईसा मसीह को यहां पे हम रख दी तो हाथ जो है दोनों का ऐसे रहता है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये सर एक दूसरे का अपोजिट, ये क्या हो गया? एक दूसरे का अपोजिट, मतलब कि दो का अपोजिट चार, दो का अपोजिट क्या हो गया? चार हो गया। समझ गए? दो का अपोजिट क्या हो गया? चार हो गया। अब आप सोच रहे, देखो दो का अपोजिट चार, आप सबसे पहले आप उसी संख्या का निकालिएगा अपोजिट जो आसान हो, जैसा कि मैंने यहां पे निकाल दिया है, दो का अपोजिट चार होता है। क्लियर? अब जो है यहां पे हम कह सकते हैं, कलर चेंज करते हैं, अच्छे से दिखेगा आपको, कि एक का पांच, क्या तुम एक का अपोजिट तीन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर वो बगल में है, हमको बगल में है, हमें बगल वाले को नहीं चुनना है अपोजिट, हमें जो है थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखे उसको चुनना है। तो एक के अपोजिट जो है ये पांच हो गया। तो जब यहां एक का अपोजिट पांच हो ही गया तो बचा क्या है? तीन के अपोजिट छह, तो तीन के अपोजिट क्या हो गया? छह हो गया। तो तीन के अपोजिट क्या हो गया? छह हो गया। तो इसमें जो है आप लोग बताना कमेंट करके कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम। अगर ये इस तरीके से, इतना आसान तो फिगर आता नहीं है एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा टफ आता है, तो मैं वो टफ फिगर भी देखूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां तीन के अपोजिट छह आ गया यहां। और हां, इसमें ध्यान देना कि इसमें स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्डाइज कोई मतलब नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। बस आपको यह समझना है कि यहां दो के अपोजिट चार हो गया, तीन का अपोजिट छह और एक के अपोजिट पांच हो गया। आगे बढ़ू मैं? आगे बढ़ सकता हूं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, उसके बाद जो है हम लोग सेशन को, यहां सुनिएगा। अब देखो मैं आपसे तीन से चार क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, तीन से चार क्वेश्चन में, हाँ अरे 15 मिनट और देखो ना, ठीक है। अब सुनिए यहां पे, अब मान लो अगर हम क्या करें, ये आपको दिख रहा है? बिल्कुल सर दिख रहा है। अगर यहां पे हम इसको डाल दें, ठीक है, और यहां पे हम यहां डाल दें इसको, और कोई भी संख्या मान लीजिए, यहां पे हम तीन, यहां दो, यहां एक, यहां पांच, यहां चार और यहां छह। आप हमें कमेंट करके बताओ, आप हमें कमेंट करके बताओ कि अपोजिट ऑफ क्या बोलूं मैं, अपोजिट ऑफ मान लीजिए तीन, क्या होगा आंसर? अपोजिट ऑफ थ्री क्या होगा? बताना कमेंट करके आप लोग कि इस फिगर में जो है अपोजिट ऑफ थ्री क्या होगा। चलिए बताइए, इस फिगर में अपोजिट ऑफ थ्री क्या होगा? आप लोग हमें बताइएगा, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए।
तो क्या है आप लोग का आंसर? तो यहां तो सिंपल सा बात है कि सर 2 का अपोजिट 5 हो गया, सॉरी 2 का अपोजिट 4 हो गया, क्योंकि वो एक दूसरे का अपोजिट निकला हुआ है, तो एक 2 का अपोजिट 4 हो गया। सिंपल तरीके से पता चल गया सर। उसके बाद जो है यहां पे हमने 1 का अपोजिट जो है 5 निकाल लिया, 1 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 6। ठीक है, तो अपोजिट ऑफ 3 क्या हो गया? 6 हो गया। जैसा कि आप लोग सब लोग आंसर, अमन 4 किसका आंसर दिए हो आप ये बताओ। आप जो है 4 किसका आंसर दिए हैं अमन, बताना कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या 4 होगा, बताओ। 4 नहीं होगा, सिंपल सा बात था, सिंपलेस्ट फिगर था, सबसे सिंपलेस्ट फिगर था यहां पे कि 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 6 और 5 का अपोजिट 1। ठीक है, ओके। अब जो है यहां पे अगर बात करें हम इस फिगर की, अगर यहां पे मैं बात करूं ऐसे करके, अगर मान लो हाँ, तो यहां पे जो है मैंने ये एक डेंजरस फिगर बनाया है, एकदम डेंजरस वाला फिगर। ठीक है, अब जो है यहां पे 1 2 3 4 5 और 6, तो ये जो है मैंने एक फिगर बनाया है, थोड़ा डेंजरस लग रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है कि मान लो मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि अपोजिट ऑफ 3, फिर से अपोजिट ऑफ 3 क्या होगा? इस क्वेश्चन में अपोजिट ऑफ 3 क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताओ। थोड़ा सा सोच समझ के, ख्याति शाह जी थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना। ठीक है, नहीं को 5 कौन जवाब दिया है? ठीक है, अब सुनिएगा, तो ये थोड़ा सा डेंजरस फिगर लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। क्लियर? हमने पूछा आपसे कि सर 3 का अपोजिट क्या होगा। अब आप सुनिएगा, सुनना मेरी बातों को। क्या आप नॉर्मल तरीके से क्या 1 का निकाल पा रहे हो? क्या आपको मेरे क्वेश्चन का आप लोग 3 का जवाब क्या दिए हो? 4 जवाब दिए हो, है ना? 3 का क्या जवाब दिए हो? 4। ठीक है, 3 का सबसे पहले तो 2 नहीं हो सकता, 3 का नजदीकी जो है 2 नहीं हो सकता क्योंकि बगल में है। 3 का सर 1 नहीं हो सकता क्योंकि बगल में है। अगर ये यहां पे हम डाल दे, ये यहां पे डाल दे, ठीक है, और यहां डाल दे, यहां डाल दे, तो सब सर डाइस देखा जाए तो 3 के बगल में 2 है, 3 के बगल में 1 है, 3 के बगल में 6 है और 3 के बगल में 5 है। नहीं हो सकता कोई भी, तो सिर्फ और सिर्फ 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। ये तो आप लोग बिल्कुल निकाल लिए हो। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया? चेंज हो गया। यहां पे हम लिख दे रहे हैं अपोजिट ऑफ 1। अगर यहां पे हम अपोजिट ऑफ 1 लिखे तो आप लोग हमें यह बताओ कि 1 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत क्या होगा? आप लोग कमेंट करके हमें बताना कि 1 के विपरीत क्या होगा, जल्दी बताओ। ठीक है, और सेशन लोग आप लोग लाइक कर दीजिए, 70 75 पहुंचाइए, 100 लाइक्स पहुंचाइए। ठीक है, तो आपसे मेरा क्वेश्चन यह था कि 1 के विपरीत जो है इस फिगर में क्या है। क्लियर? समझ में आया बात? तो अब सुनो, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 1 के विपरीत तो 5 नहीं तो 4 होना चाहिए, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 1 के विपरीत 5 नहीं तो 4, जैसा कि अभी आप हमको बताए थे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनना।
अब यहां पे एक चीज देखो कि क्या आप जो है यहां पे 3 का विपरीत तो आप ऑलरेडी निकाल चुके थे कि सर 4 होगा। 3 का विपरीत आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, 4 होगा। और एक चीज ध्यान दो कि क्या 1 के विपरीत 2 होगा, नहीं होगा। और ये 4, अब देखिए अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 3 का अपोजिट 4 हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। 3 के विपरीत 4 जो है ऑलरेडी है, क्लियर। और उसके बाद 1 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, क्योंकि भाई साहब ये तो 2 पड़ोसी है, पड़ोसी तो कभी नहीं हो सकता, क्लियर। तो यहां पे 1 का अपोजिट 6 हो सकता है, 1 का अपोजिट 6 हो सकता है। अभी सुनते जाना मेरी बातों को। और 1 के अपोजिट सर 5 भी हो सकता है। बस इतना ही पॉसिबिलिटी बनता है, या तो 1 के पीछे 6, नहीं तो 1 के पीछे 5, क्लियर। 1 के पीछे 6, नहीं तो 1 के पीछे क्या, 5। अब आप हमें यह बताओ कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो अब जो है ना हम निकालेंगे कंडीशन। देखिए अब मान लो आप 5 का निकाल लो पहले, ये 5 का, तो 5 का 4 नहीं हो सकता, 5 का 6 नहीं हो सकता, 5 का 3 नहीं हो सकता। तो 100% जो है 5 का, अब 5 का भी बात करें तो अभी 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। समझ में आ रहा है बात। तो 5 का भी जो है हम लोग 2 कर सकते हैं और 1 कर सकते हैं, क्योंकि 5 का बात करें अगर हम, देखिए सुनिएगा, तो 5 का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 ऑलरेडी हो चुका है, 6 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, और 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो अभी भी क्लियर नहीं है। अब चलो 2 का निकालो, 2 से आपको सब पता चल जाएगा कि 2 किसका किसका हो सकता है। तो 2 का जो है 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। और यहां पे अगर बात करें हम, तो 2 का जो है 5 हो सकता है, और 2 का जो है 6 भी हो सकता है, ठीक है। यहां पे ध्यान देना कि 2 का 5 भी हो सकता है और 2 का 6 भी हो सकता है, क्लियर। तो यहां पे घूम फिर के आंसर जो है हमारा कहां पे आ रहा है, अब सुनिए। अब मैं बात करता हूं 6 का। 6 का कौन कौन होगा, बस खत्म क्वेश्चन उसके बाद, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए समझना मेरी बातों को। अब 6 की बात करें तो सर 5 नहीं हो सकता क्योंकि बगल का है, 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, और 6 का बात करें तो सर 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो 6 का अपोजिट जो है यहां 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। अब सुनो, अब जो है यहां पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पे 1 के निकालना है। तो सिंपल सा बात है कि भाई साहब ये 2 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, 6 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 5 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। तो यहां पे 1, अब 1 की बात करें तो 6 नहीं तो 5। अब यहां पे जो है 6 का अपोजिट 2, अब देखिए कॉमन क्या क्या है, 1 यहां पे भी है और 1 यहां पे भी है, ठीक है। तो आप जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा 1 का सीधा सीधी आंसर जो है आपको, सिंपल सा बात है कि 1 का जो है ना, ये 2 का जो है आप नॉर्मल तरीके से ऐसे निकाल लो, ठीक है। 2 का नॉर्मल तरीके से निकाल लो 6, इतना भी करना नहीं था, ये सब करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 1 का निकाले, आप क्या किए, 1 का निकाले। 1 का निकालने का मतलब क्या कि आपने जो है 3 का अपोजिट 4 निकाल लिया, 2 का अपोजिट ये निकाल लिया, क्योंकि भाई सीधा सा बात है कि सर 2 का 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, और यहां पे हम चर्चा करेंगे ही नहीं। तो 2 का 6 अपोजिट और जो रिमेनिंग बचे हैं ये सीधा सीधी एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो 1 का क्या होगा, 5, ठीक है। तो जो लोग 1 का जवाब दिए हो 5, एकदम सही जवाब है, बिल्कुल 100% सही जवाब है, ठीक है। तो समझ गए ना। तो यहां पे जो है 2 का ये 6 होगा, और 2 का जब 6 हो गया तो हमारा जो है 3 का ऑलरेडी निकला हुआ है, 3 का 4 निकला हुआ है, और 2 का हमारा 6 निकल गया है। तो जो रिमेनिंग बचेगा वही ना एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। अब सुनिएगा मेरी बातों को, मैं एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन पे आपको ले जा रहा हूं जिससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिएगा यहां पे, तो समझ गए ना पिछले वाले क्वेश्चन का लॉजिक। अब सुनो यहां पे,
अब जो है यहां ध्यान देना कि ये लाइन को मैं क्या करता हूं, तीन लेता हूं मैं, ठीक है। मैं क्या लेता हूं, मैं यहां पे लाइन को तीन लेता हूं और ये इस तरीके से, ठीक है, यहां पे इस तरीके से, और अगर बात करें हम कहीं पे इसको, अगर मान लीजिए सीधा सा आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में जो है आपको जरा सा भी कभी भी प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। आपको प्रॉब्लम कहां हो सकता है मैं उस पे ले चलता हूं, ठीक है। चलिए अब ना ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है और आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो यहां पे जो है ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो है किसके अपोजिट पूछ रहा है, एक के अपोजिट पूछ रहा है। तो ये जो है इस तरीके से डाइस है मेरा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बोर्ड पे ही लेता हूं जिससे आपको ज्यादा मजे आएगा, ठीक है। और यहां पे जो है ध्यान देना, ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो है मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जो है एक के विपरीत क्या है, इस क्वेश्चन में एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत क्या है बताना। इस क्वेश्चन में एक के विपरीत क्या हो सकता है, अपोजिट ऑफ वन। और इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए, फटाक सिंह जल्दी से बता दीजिए, उसका सेशन हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। हाँ चलो बताओ, तो इसमें जो है एक के विपरीत कौन संख्या होगा, फटाफट आप लोग बनाएंगे, ठीक है। हाँ 2 बजे से आपका क्लास होगा, 2 बजे से, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बातों को सुनना, क्या यहां पे मैं जिस क्वेश्चन में, जिस भी क्वेश्चन में जो है अगर आप अपोजिट नहीं निकाल पा रहे हो, जैसा कि यह क्वेश्चन है, हम सर एक का अपोजिट जिंदगी में नहीं निकाल सकते कि 3 होगा कि 6 होगा। मान लो किसी क्वेश्चन में जो है एक के विपरीत, जैसा कि यहां 3 आ रहा था, 3 भी निकाल सकते हो आप और 6 भी जवाब दे सकते हो। क्या आप यह पता लगा सकते हो कि एग्जैक्ट क्या होगा? नहीं ना। क्या एक के विपरीत हम कह सकते हैं कि 3 ही होगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। क्या 6 होगा? नहीं होगा। मगर हां, तब यह हमें पता चलेगा कि सर हम किसी भी संख्या को पकड़ते हैं पहले, जैसे कि मान लो हम 2 को पकड़े, हम क्या पकड़े? 2 को पकड़ लिए, तो क्या 2 का जो है अपोजिट 1 हो सकता है? सर 2 का अपोजिट जो है, अरे सुनना अभिषेक, CND मारने वाले सुनिएगा पहले, तो यहां जो है 2 है, 2 का अपोजिट 1 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बगल का है। क्या 2 का अपोजिट 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बगल में है। क्या 2 का अपोजिट 4 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बगल में है।
तो हमने ये ऐसा सिंपल सा तरीका है कि यहां व्हाइट व्हाइट कर दो आप, जिसको निकालना है जो सबसे कॉमन। तो इस बिंदु से कौन सा बगल में है, देखो 2 के बगल में 5, 2 के बगल में 1, 2 के बगल में 4, ये भी इधर, तो 2 के, तो यहां पे सीधा सीधी बात है कि सर 2 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 6 हो गया क्वेश्चन। तो हम सिंपल सा बात कह सकते हैं कि 6 सर गया, कट गया 6, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया, खत्म क्वेश्चन। 1 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया, खत्म क्वेश्चन। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो 5 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया, 5 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। समझ में आया बात? कहां ओनली लाइव रहता है, रहता तो है, बाद में भी रहता है, ठीक है। तो यहां 5 के बाद जो है 5 का क्या होगा, 4 अपोजिट होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब सुनिए यहां पे, तो यहां पे 5 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया अपोजिट, समझ गए। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम, तो यहां पे 2 का अपोजिट हमने 6 कैसे निकाला, क्योंकि 2 का बगल में 5 नहीं हो सकता, 2 का 1 नहीं हो सकता, 2 का 4 नहीं हो सकता, 2 का 3 भी नहीं हो सकता, तो 2 का 6 होगा, क्योंकि सिर्फ वही बचा है। सब तो अगल बगल ही है, 2 का यहां, 2 का 4, 2 का 1, 2 का 5, 2 का 3, सब अगल बगल है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा संख्या है 2 के बगल में 6 जो कि अपोजिट है। क्लियर? अब बचा यहां पे 5, 5 का तो सीधा सीधी लग रहा है 4, तो बचा कौन सा संख्या, सिर्फ सर 1 का अपोजिट हो जाएगा 3, 1 का अपोजिट 3। तो क्या सर एग्जाम में जो है, क्या सर एग्जाम में जो है इतना टाइम लगाना पड़ेगा सर, इतना सोचना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। अब जो सुनना मेरी बातों को, लास्ट चीज बता रहा हूं, लास्ट चीज, और इस पे जो है आप लोग सभी लोगों को सेशन को एकदम लाइक कर देना है, मजा आ जाएगा एकदम। सुनिए अब जो है मैं क्या बताने वाला हूं, सुनना, ये सब एरो में मिटा रहा हूं मैं। जब आप किसी ओपन डाइस का, जब आप किसी ओपन डाइस में अगर फाइंड नहीं कर पा रहे हो कि किसका अपोजिट क्या होगा, कि जैसे कि यहां पे हम 1 का अपोजिट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो एक ट्रिक होता है जेड मेथड। क्या होता है? जेड मेथड। अब जेड मेथड क्या होता है? जेड मेथड का शेप जो होता है इस तरीके से होता है। अब इसमें कॉमन क्या है, सुनिएगा, फटाफट बता रहा हूं, सुनना। इसमें जो है कम से कम ये एक पार्ट, ये लास्ट, मतलब मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक दूसरे का अपोजिट होगा, ये एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा, ये एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। और इसमें कम से कम जो है 3 फेस जो है कम से कम 4 फेस टच करेगा। ध्यान देना, इसमें कितना फेस टच करेगा, 4 फेस। अब देखो कैसे, यहां पे 1 निकाला हूं मैं, 1 का विपरीत निकालना है मुझे, हमें पता है कि 1 का विपरीत कौन संख्या है, 3 है। अब देखो यहां से यहां गए और यहां गए, तो ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो हम जो है 1 का अपोजिट निकाल लिए 3, 1 का अपोजिट क्या निकाल लिए, 3 निकाल लिए। समझ में आया बात? तो 1 का विपरीत क्या निकाल लिए, नॉर्मल तरीके से 3, हम खत्म क्वेश्चन। तो यहां पे जनरल तरीके से अगर हम नहीं फाइंड कर पा रहे हैं कि सर शुरुआत में जैसे कि 1 का 3 आया, 6 आया, तो आप ये लॉजिक में अगर आप ध्यान देना, उसी जगह लगाना, उसी जगह लगाइएगा जहां पे हम फेस फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, फेस को हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तब ये लगाना। ये नहीं कि जैसा कि यहां पे जैसा कि 1-2 फिगर था ना, ये वाला, इसमें ये एक दूसरे का अपोजिट है, तुम इसमें निकाल रहे हो जेड से, ए लो भाई जेड, तो इसमें फेल कर जाएगा। ध्यान देना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसी वाले अप्रोच में लगाना है, आपको इसी वाले अप्रोच में लगाना है। बात को समझ में आया, क्लियर हुआ? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। और हां ध्यान देना कि मैक्सिमम जो है 4 फेस टच करेगा ही वो लाइन, मैक्सिमम 4 फेसेस टच करेगा ही, टचेज, ठीक है। तो यहां पे जो है 4 मैक्सिमम फेस। आप कहेंगे सर कौन कौन सा 4 मैक्सिमम फेस है, तो ये 1 2 4 3 हुआ ना, निकला कि नहीं निकला? अब आप कहोगे कि सर 2 का कैसे निकालोगे? अब मान लीजिए आपसे हम क्वेश्चन पूछ दे कि 2 का जैसे कि 4-4, तो 2 का भी आप निकाल सकते हो ऐसे करके। देखो कैसे, दूसरा कलर से देखो, अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये 1 2 3, तो यहां पे 2 का अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया।
2 का अपोजिट, और 4 का तो तुम ऐसे ही निकालोगे। अब इसमें ये मत करने लगा ना कि सर 4 का 5 कैसे होगा जेड मेथड से, तो वो नॉर्मल तरीके से दिख रहा है हमें आंख खोल के कि 4 का अपोजिट 5 होगा, इसमें करना ही नहीं है। तो जहां पे आप वहां पे करना जहां पे आप निकाल नहीं पा रहे हो, समझ गए ना। तो ये आपको कैसा लगा मेथड? मस्त एकदम जबरदस्त तरीका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। बाकी जो है हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे कल ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, बहुत क्वेश्चन देखेंगे, क्लोज डाइस का, ओपन डाइस का। तो ये आप लोग बताना, सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए एकदम फटाफट, 70 75 80 करिए। और उसके बाद जो है हम लोग कल क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करेंगे। सब लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि आज जो है आपको सेशन कैसा लगा। सर चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम जो है जेनिक जेईई स्टडी है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है। क्लियर? तो मजा आ गया ना सब लोग को? एकदम मस्त जवाब। तो कल जो है हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डाइस का, सब टाइप का क्वेश्चन, ओपन डाइस का, क्लोज डाइस का, 1 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन। अब जो है आज जो लोग थ्योरी देखे होंगे, आज जो लोग थ्योरी देखे होंगे वही लोग जो है कल का क्वेश्चन बना सकता है। अदरवाइज ये मत कहना कि सर नहीं समझ में आया, तो फिर मैं यही कहूंगा। सर टाइमिंग क्या है? ध्यान देना, सब लोग सुनिएगा, सब लोग सुनिएगा कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई के लिए, एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई रीजनिंग जो है डेली का डेली आज से आपका स्टार्ट हो चुका है। रीजनिंग दोपहर के 12 PM, 12 PM लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो रीजनिंग जो है आपको 12 PM में आना है और डेली का डेली सेशन अटेंड करना है। तो ये है टाइमिंग, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं, ठीक है मोहित, देखते हैं। ओके, तो सब लोग को मजा आ गया ना एकदम मस्त तरीके से। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल। तो सेशन को यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।